दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी ने रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्वा माखीजा की जिंदगी को एक बड़ा झटका दिया है। आज मार्च के महीने में भी इन सब के साथ अभी भी लीगल और सोशल ड्रामा चल रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब वापस से इनकी जिंदगी नॉर्मल होगी। तो चलिए देखते हैं और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, इस बारे में आपको सारी अपडेट्स देते हैं। रणबीर अलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से जाने जाते हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मल्टीपल FIRs और डेथ थ्रेट्स के बाद उन्होंने अपनी पब्लिक अपीयरेंस को कम कर दिया है। अभी वो अपने फिटनेस और मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं और YouTube पे वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर ही है। सिर्फ सेल्फ हेल्प और वेलनेस कंटेंट्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। वो अभी पब्लिक अपीयरेंस में कम नजर आते हैं और वो जब तक सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक कोई पॉडकास्ट नहीं करने वाले हैं। रणवीर ने ये भी कहा था कि मुझे लगा था कॉमेडी मेरा सीन नहीं है और ये सब एक बड़ा लेसन है मेरे लिए और इन सब चीजों से बाहर आने में मुझे काफी समय लग जाएगा। अब बात करते हैं समय रैना की। समय रैना शो के होस्ट अभी भी अपने अनफिल्टर्ड नॉर्थ अमेरिका टूर 2025 पे बिजी है। कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स को हटा दिया यूट्यूब से। अब स्टैंड अप कॉमेडी पे वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन लीगल एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना उनको अभी भी पड़ रहा है। यूएस से वापस आने के बाद वो NCW के सामने मार्च 11 को पेश हुए। अब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद वो अभी भी अपने काम को कंटिन्यू करे हुए हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं, बट बाकी जो दूसरी चीजों में वो बिजी रहते थे वो अभी भी उन चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। समय का कमेंट ये आया था कि ये सब मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर अब मैं वापस अपने जोक्स पे हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी नॉर्मल जिंदगी तभी शुरू होगी जब ये सारे लीगल तमाशे खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं आशीष चंचलानी की। आशीष चंचलानी, जो इस एपिसोड के जज थे, अभी भी अपनी कॉमेडी वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया था कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था और अब वो वापस अपने फैंस के लिए नॉर्मल कंटेंट बनाना चाहते हैं। NCW के सामने वो मार्च 6 को पेश हुए थे और उसके बाद उनको उम्मीद है कि सारी चीजें जल्द ही सॉल्व हो जाएंगी। आशीष ने कहा है कि भाई, मैं तो बस मजाक करने आया था, कंट्रोवर्सी का प्लान नहीं था। अब नॉर्मल लाइफ चाहिए, बस थोड़ा टाइम दे दो। आखिरी जज की बात करें, जो की थी अपूर्वा माखीजा AKA रेबल किड, ने भी पुलिस को यही स्टेटमेंट दिया कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था। डेथ थ्रेट्स के बाद भी वो अभी लो प्रोफाइल में रह रही हैं, लेकिन अभी भी अपने फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। NCW के सामने मार्च 6 को वो पेश हुई थी लास्ट टाइम और अभी वो एक फॉरेन टूर पे भी दिखाई दी गई है एक कॉन्सर्ट के दौरान। अपूर्वा का कहना है कि जो हुआ वो नेचुरल था, पर शायद थोड़ा ओवर हो गया। नॉर्मल लाइफ तभी मिलेगी जब ये सब थोड़ा सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चारों लोग अपने अपने तरीके से इस तूफान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स NCW हियरिंग मार्च 6 और 11 को पब्लिक सेंटिमेंट्स में हुई है और ये सब जब तक सेटल नहीं हो जाता, नॉर्मल लाइफ तो दूर की बात है, अभी तक ये लोग पब्लिक प्रोफाइल में भी कम ही दिखाई देंगे। लेकिन एक बात साफ है कि ये कंट्रोवर्सीज इनके लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था। आपका क्या ख्याल है और आप कब इन चारों को वापस से नॉर्मल लाइफ में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।